हिंदी साहित्य चैनल बाय रीता मैम पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि हम लोगों ने चर्चा किया था वर्ण विचार, और उसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताई थी कि अंग और अह जो है इसको हम स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अंग और अह को स्वर की श्रेणी में नहीं रखते। यह न स्वर में आता है न व्यंजन में आता है। यह एक तरह से हम कहें यह स्वतंत्र है और इसको हम अयोग वाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग वाह। इसको बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह इसका नाम है। इस शब्द का अर्थ है योग न होने पर भी साथ होना। योग न होने पर भी साथ होना। ठीक है, तो अंग और अह को हम लिखते हैं अयोग वाह की श्रेणी में आता है। और यह जो है इसको हम देखिए जानते कैसे हैं, यह अनुस्वार और अनुनासिक। यह जो अंग है इसको दो नामों से जानते हैं, और यहीं पर लोगों में कंफ्यूजन होता है या बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि अंग को अनुस्वार और अनुनासिक हम किस प्रकार से, क्यों यह कहीं चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग होता है तो कहीं यह बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। तो मैं इसी पर चर्चा कर रही हूँ। देखिए, अंग जो है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का जो मात्रा है उसको हम यूं यानी कि ऐसे बिंदु के रूप में हम लिखते हैं। जैसे अगर जो हम लिखें लंगूर, लंगूर, यह क्या है? व्यंजन है लौ, और लौ व्यंजन में स्वर लगा हुआ है लौ। अगर जो हम वर्ण विच्छेद करें तो लौ प्लस अ, ठीक है ना। तो लौ यानी कि व्यंजन, व्यंजन के ऊपर हमने क्या लगाया, ये आपका अंग की मात्रा आ गई जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और अंग की मात्रा और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु हम कहाँ लगाते हैं? देखो यहाँ हम बताए आपको अनुस्वार, जिस जब हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में उस मात्रा का हमारे मुंह का प्रयोग होता है उस स्वर का, तो वहां पर हम अंग की मात्रा लगाते हैं, ऐसे जो हमने यहाँ पर लगाया है। और आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि अंगूर, लंगूर, ठीक है ना, इस तरह से जहां पर शब्द आते हैं बनते हैं। ठीक है, जबकि अनुनासिक में अनु मुंह से, हमारे कंठ से भी प्रयोग हो सकता है, तालु से भी, यानी कि मुंह से और नाक से ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में जब हमारे मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है तो वहां होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। ठीक है ना। तो ऐसे अनुनासिक को लिखने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा आता है विसर्ग। विसर्ग का मात्रा ये है, ऐसे हम दो बिंदी लगाते हैं। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, हो गया आपका प्रातः। हमको ज्यादा चर्चा अनुस्वार और अनुनासिक पे करना है। प्रातः, स्वतः, स्वतः, दुख, इस प्रकार के दुख है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं विसर्ग। विसर्ग संस्कृत से जो भाषा हिंदी में आए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आया है उसे हम विसर्ग की श्रेणी में रखते हैं और विसर्ग का प्रयोग उस शब्द को लिखते समय करते हैं। जैसे प्रातः, स्वतः, ठीक है ना, दुख है, इस तरह के सब संभवतः आते हैं जहां पर ये विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो कंफ्यूजन कम है बच्चों को। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा अगर जो कहीं होता है तो वह है अनुनासिक और अनुस्वार में। तो अनुस्वार और अनुनासिक में तो हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों हम अंग की मात्रा कहीं लगाते हैं और कहीं चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो बेटा उसका एक नियम है, देखते हैं। जैसे हम इसको लिख लिए हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए हिंदी में माना जाता है कि जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा, जैसे कि हम ये अ लिख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ मैं अ लिख रही हूँ, अ हो गया ये, और इस पर जो हम रेखा लगा रहे हैं इसको बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। इस डंडे को हम शिरोरेखा बोलते हैं हिंदी में। और जो लोग शिरोरेखा नहीं लगाते हैं वह एक प्रकार की अशुद्धियां हैं। ठीक है, अब शिरोरेखा कहाँ पर अंक की मात्रा और कहाँ पर यह चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। तो जो यहाँ पर देखिए जितना ये शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर अगर जो हम कोई शब्द शिरोरेखा के ऊपर, जैसे हम बोल रहे आंगन, आंगन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रही हूँ आंगन, आ शिरोरेखा, यानी कि ये जो हम मात्रा लगा रहे हैं इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम चंद्रबिंदु लगाएंगे, आ ग न, क्या हो गया? आंगन। ठीक है, अब इसके बाद अगर जो हम ए का मात्रा लेते हैं, जैसे ई का मात्रा लेते हैं, लिखते हैं नींद। अब आप नींद बोल के देखिए, नींद, जब हम नींद बोल रहे हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो न पर बड़ी की मात्रा और यहाँ दो। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम चंद्रबिंदु कहाँ लगाएं। चंद्रबिंदु, नाक और मुंह, नींद, नींद दोनों का प्रयोग हो रहा है। चंद्रबिंदु जब शिरोरेखा, ये जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर ये जो मात्रा है, जितनी भी मात्राएं आती हैं वहां पर बिंदु लगा के काम किया जाता है, उसको ये मान्य है हिंदी में। समझ में आया? अगर जो शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं, जैसे अगर जो ई का मात्रा है, ओ का मात्रा है, औ का मात्रा है, ए का मात्रा है, ए का मात्रा है, अगर जो हम वहां लिखते हैं तो वहां पर हम चंद्रबिंदु के जगह बिंदु लगाते हैं। ठीक है, और अगर जो शिरोरेखा नहीं है, यानी कि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो वहां पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और प्रश्न, एक इसको मैं इरेज कर रही हूं। एक और प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा कि मैम आप ये बताइए कि जैसे डॉक्टर क्यों ऐसे लिखा जाता है, डॉक्टर ऐसे क्यों लिखा जाता है। इस पर ये जो डॉक्टर लिखा गया है, यहाँ चंद्र बिंदु जो लगाया गया है, इसमें बिंदु क्यों नहीं लगाया गया है। तो इसको हम आगत स्वर में रखते हैं। किस में रखते हैं? आगत स्वर में रखते हैं। यह आगत स्वर कैसे है? क्योंकि कुछ शब्द हमारे हिंदी में इंग्लिश से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है, और वह जो अंग्रेजी से शब्द हमारे हिंदी में आए हैं तो उनको लिखने के लिए वह जो लिखा जाता है उस पर हम चंद, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हमारा इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, आगत शब्द है, जैसे हम लिखे